डूबी हुई है, जातिगत शोषण का जीता जागता नमूना है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र सोमवार को शुरू हुआ। सदन आरंभ होते ही संभल हिंसा पर चर्चा की मांग को लेकर सपा और कांग्रेस विधायकों ने जोरदार हंगामा शुरू किया। विपक्षी विधायक वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। ये देखकर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने प्रश्नकाल को स्थगित कर दिया। वहीं दोपहर 12:20 पर विधानसभा की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई और इसके बाद सपा विधायक पल्लवी पटेल ने यूपी सरकार के भ्रष्टाचार मुद्दे पर प्रश्न उठाया। इस पर स्पीकर ने उन्हें बैठने का आदेश दिया, लेकिन फिर भी पल्लवी पटेल नहीं रुकी तो स्पीकर ने कहा कि मुझे आपको सदन से बाहर जाने के लिए कहना पड़ेगा। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं, आप बैठ जाएं। पल्लवी पटेल को जब बोलने का मौका नहीं मिला तो वो सदन से बाहर चली गईं और विधानसभा परिसर में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के नीचे सरकार के विरोध में धरने पर बैठ गईं। उनके हाथ में बैनर था जिसमें लिखा था, पिछड़ा मांगे हिसाब, योगी जी मांगे जवाब। तो चलिए सुनाते हैं आपको कि अपना दल की नेता और सिराथू से सपा विधायक पल्लवी पटेल ने धरने पर बैठने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा सरकार आतंक का भ्रष्टाचार किसी एक विभाग को लीजिए या सारे विभाग को लीजिए, भयंकर तरीके से भ्रष्टाचार, भयंकर तरीके से घूसखोरी, भयंकर तरीके से नियमावलों की धज्जियां उड़ाई जा रही है और उसके बाद भी ये छाती पीट पीट कर कहते हैं कि हम संविधान के अनुरूप सरकार चला रहे हैं और संविधान को मानने वाले हैं। अब इन्हीं की सरकार के विभाग के अंतर्गत एक बड़ा घोटाला हुआ है। 250 लोग जो अर्हताएं पूरी नहीं करते, क्वालिफाइड नहीं है, उनको नियम विरुद्ध तरीके से पदोन्नति दे दी जाती है और पदोन्नति देने के बहाने प्रति व्यक्ति से 25-25 लाख रुपए सीधे सीधे इस प्रदेश के मुखिया माननीय योगी जी के नाम पर अवैध वसूली करी जाती है। तो अब इससे हो क्या रहा है? इससे हो ये रहा है कि प्रथम दृष्टया जब अनक्वालिफाइड लोगों को पदोन्नति देकर के विभागाध्यक्ष और एचओडी बना दिया गया है, तो जो राजकीय कोष है उसमें प्रति व्यक्ति के हिसाब से लगभग पूरा इन टोटल प्रति वर्ष 50 करोड़ के ऊपर का अतिरिक्त भार पड़ रहा है। तो आपने उगाही भी करी और राजकीय कोष पे भी डाका डाल दिया। नंबर 2, आप संविधान के अनुरूप और संविधान को मानने वाली सरकार होने की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और हर विभाग में संवैधानिक नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। नंबर 3, वो लोग जो नियम अगर कायम रहते तो प्रतिभाशाली पिछड़ा समाज के लोग जो एज पर यूपीएससी के सिलेक्शन क्राइटेरिया एआईसीसी के नॉर्म्स पूरे करके विभागाध्यक्ष बनते, उनके लगभग 3000 अफसरों को लूट लिया गया है। तो अगर लूटा गया है, उनके भविष्य की सौदेबाजी पैसे के आधार पर हुई है, उनके भविष्य को अंधेरे में जोड़ा गया है, तो आप ये बताइए सवाल किससे पूछा जाए? और इसीलिए मैंने आग्रह किया था इस प्रदेश के समूचे पिछड़ा वर्ग के प्रतिभाशाली लोगों की तरफ से कि माननीय सदन और इस प्रदेश के मुखिया और जिनके नाम पर धन उगाही करी गई है माननीय योगी जी सदन में आकर के समस्त जनता के सामने इस घोटाले को स्वीकारें और क्या कार्रवाई करेंगे इसका जवाब दें। तो ये कौन सा विभाग है, इसके मुखिया कौन है, इसके बारे में बताइए। देखिए, प्राविधिक विभाग है और जहाँ पर पॉलिटेक्निक में ये घोटाला हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि माननीय योगी जी के जो गोरखपीठ के अंतर्गत जो एडिट पॉलिटेक्निक है, वहाँ पर विभागाध्यक्ष की नियुक्ति एज पर नॉर्म्स हो रही है, नियम के अनुसार हो रही है, और बाकी सब जनपदों के पॉलिटेक्निक में नियम विरुद्ध हो रही है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या माननीय योगी जी सिर्फ गोरखपीठ के सीएम है? क्या उत्तर प्रदेश के सीएम नहीं है? और क्या पिछड़ों के सीएम नहीं है? क्योंकि आप ये बात भूल सकते हैं, लेकिन हम आपको नहीं भूलने देंगे कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान सरकार है वो सबसे ज्यादा पिछड़ों का वोट लेकर के आई है। आप 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला कर देंगे, आप बुंदेलखंड जो कृषि विश्वविद्यालय वहाँ घोटाला कर देंगे, और आपके सामने अभी प्राविधिक शिक्षा विभाग का घोटाला खड़ा हुआ है। तो लड़ाई में अखिलेश यादव आपके साथ है? ये सवाल तो मुझे लगता है आपको उनसे पूछना चाहिए। हालांकि मेरी अपेक्षा है कि ये पिछड़ों की बात है, एक बहुत बड़े समाज की बात है और जिसकी बात लगभग हर विपक्षी दल कर रहा है। ऐसे में समस्त विपक्षी साथियों को मेरे साथ यहाँ होना चाहिए। आशीष पटेल जी तो कह रहे हैं ये मेरी राजनीतिक हत्या की साजिश है और सीबीआई जांच करा ले, और उसके बाद अगर प्रधानमंत्री जी कहें तो 1 मिनट में इस्तीफा दे दूंगा। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि चोर पकड़ा गया है और चोरी के बाद का ये विधवा विलाप। आप अधीन हैं मुख्यमंत्री जी के और आप कायदे और ऑर्डर मारेंगे प्रधानमंत्री जी। मेरा आरोप, मेरा सवाल, मेरा जवाब, मेरी अपेक्षाएं और न्याय की कार्रवाई होगी ऐसी इस प्रदेश के मुखिया माननीय योगी जी से।
तो वहीं प्राविधिक शिक्षा विभाग का मंत्रालय आशीष पटेल के पास है। उन्होंने इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। कैबिनेट मंत्री का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर जरूरत समझे तो इन आरोपों की सीबीआई जांच भी करा लें। ये उनको राजनीतिक तौर पर खत्म करने की एक साजिश है। सबको पता है कि इसके पीछे आखिर कौन है। उनके ऊपर और भी ऐसे आरोप लगाए जाएंगे। ऐसे गलत आरोपों से वो डरने वाले नहीं है। फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, तो हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहें द लीडर हिंदी।